उर्दू अदब के प्रोग्राम तालीम घर में खुशामदीद। मैं हूँ शाबान जुलन शाबान। अज़ीज़ तलबा, जमात नहम और दहम के मज़मून उर्दू के हिस्सा गज़ल के साथ हाजिर हैं। अज़ीज़ तलबा, जमात नहम और दहम में एक हिस्सा गज़ल आता है और उसके बारे में आज हम जान लेते हैं। चूँकि आज का लेक्चर जो है वो गज़ल की तारीफ़, गज़ल की शराइत और गज़ल का तरीक़ेकार या कैसी गज़ल होती है, अगर तफ़हीम गज़ल है तो ये दोनों जमात नहम और दहम दोनों के लिए यकसां मुफीद है, फ़ायदेमंद है और दोनों के लिए एक ही लेक्चर मैंने बनाया है। तो ये आज का लेक्चर जमात नहम और नहम। इसके अलावा अगर 8th में मेरे ख्याल में गज़ल नहीं है, अगर इससे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या अगर वो MA में भी है तो वो सब के लिए ये हिस्सा वहाँ पे मौजूद होता है, लाजमी हिस्सा होता है, इसको भी करना होता है। तो आज मैं आपको बतलाता हूँ कि असल में गज़ल है क्या, गज़ल की क्या बुनियादी ज़रूरियात है और इसकी हिदायत, ज़रूरी हिदायत जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम गज़ल की तारीफ़ जान लेते हैं। गज़ल होती क्या है? गज़ल अजीज़ तलबा, अगर हम इसकी वजाहत में बहुत है, उसके लिए हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ना ही वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि गज़ल क्या है। गज़ल अजीज़ तलबा, गज़ल के लुग़वी मानी अगर हम देखें तो औरतों से बात करना, हम आम किताबों में, मार्केट में, हर जगह पे ये मिल जाता है, औरतों से बात करना गज़ल कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा जो गज़ल है वो कुछ इस तरह भी इसकी तारीफ़ हो सकती है, गज़ल की तारीफ़ कि जून जुलाई की सख्त गर्मी में तपते हुए सहरा में एक शिकारी हिरन के पीछे शिकारी कुत्ते छोड़ता है। वो हिरन जितना खुद को बचा सकता है बचाता है, भागता है, दौड़ता है। जब वो थक जाता है शिकारी तीर चलाता है। वो तीर उसकी गर्दन पर लगता है। उस तीर के गर्दन पर लगने से जो उसकी चीख निकलती है, जो आह निकलती है, उसको गज़ल कहते हैं। इसी तरह शायर के दिल से निकली हुई चीख और आह को गज़ल कहते हैं। इस तरह अब गज़ल के मौज़ूआत बदल गए। गज़ल में बहुत सारे ख़यालात अब नए भी आ रहे हैं जो जिसने जदीद गज़ल को बिल्कुल ही बदल दिया है। गज़ल में हर तरह के अब मौज़ूआत शामिल किए जा सकते हैं। इसी तरह अब हम गज़ल की शराइत क्या है, शेर क्या होता है, गज़ल की शराइत क्या है, अब इस बारे में भी हम जान लेते हैं। अजीज़ तलबा, देखिए हमेशा की तरह अलग अंदाज, नए तरीके से मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। गज़ल क्या है, गज़ल की शराइत क्या है, हमने गज़ल क्या है ये हमने जान लिया। अब गज़ल की शराइत क्या है ये हम जान लेते हैं कि गज़ल की 5 जो है वो शराइत हैं, 5 ज़रूरी बातें हैं। इनका अगर ये हैं तो गज़ल है, और इनमें से 2 ऐसी है जो तो लाजमी है। अगर उनमें से एक भी नहीं है तो गज़ल नहीं हो सकती, शेर नहीं हो सकता। और उसके अलावा 3 ऐसी हैं जो अगर कहीं ना भी मौजूद हों गज़ल में तो भी गज़ल पूरी हो जाती है। अगर सारी मौजूद हो तो गज़ल मुकम्मल तौर पर एक मयारी गज़ल हो जाती है। इसी तरह हम जान लेते हैं, सबसे पहले मतला है, फिर मक्ता है, फिर काफिया है, फिर रदीफ है और आखिर में बहर है। तो अजीज तलबा, अब हम इन शराइत के बारे में मुख्तसर सा जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी तारीफ भी और इनकी वजाहत जो है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले अजीज तलबा, मैं आपको जो 2 बता रहा हूं कि जो अहम हैं, जिनके बगैर गज़ल या शेर मुमकिन नहीं है, वो कौन सी हैं, तो वो ये मैंने सामने लिख दी है। अगर इस तरह मैं बता दूं कि ये जो 2 हैं ये अगर मौजूद नहीं है गज़ल में तो गज़ल या शेर मुमकिन नहीं है। बाहर सबसे बुनियादी और अहम जो है वो शर्त बाहर ही है। इसके बगैर जो है वो गज़ल नहीं हो सकती और ना ही काफिया के बगैर गज़ल मुमकिन है। तो अब हम अजीज तलबा, बाकी अगर कहीं किसी गज़ल में मतला मौजूद नहीं है तो भी गज़ल हो जाएगी, अगर मक्ता नहीं है तो भी गज़ल
हो जाएगी। और इसी तरह अगर रदीफ मौजूद नहीं है तो गैर मुरद्दिफ गजल हो जाएगी। उसमें मुरद्दिफ और गैर मुरद्दिफ, रदीफ वाली गजल को हम मुरद्दिफ कहते हैं और जिसमें रदीफ ना हो उसे हम गैर मुरद्दिफ कहते हैं। तो ये मुमकिन है अगर इन तीनों में से अगर कोई भी शर्त या कोई भी हिस्सा जो है इस सटार का, कोई भी ये तीन कोनों ना भी हो तो सटार गजल मुमकिन है। अगर इसी तरह इन दोनों में से एक भी मौजूद नहीं है तो गजल कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो अजीज तलबा अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि मतला क्या है। तो अजीज तलबा मतला के लुग़वी मानी तल्लू होने के हैं, आगाज के हैं, इब्तिदा के हैं। मतला के लुग़वी मानी तल्लू होने के हैं, आगाज के हैं, इब्तिदा के हैं। इसी तरह शेरी इस्तिलाह में गजल या नज्म का वो पहला शेर जो हम रदीफ और हम काफिया हो मतला कहलाता है। अजीज तलबा इसमें दो शर्तें हैं। इसके लुग़वी मानी तो हो गए इब्तिदा के, आगाज के। अब इसमें जो दो शर्तें हैं वो ये हैं कि एक पहली शर्त ये है कि ये पहला शेर हो, दूसरी शर्त ये है कि ये हम काफिया और हम रदीफ भी हो, तभी ये मतला कहलाता है। मैं आपको अभी एक गजल का जो है वो मतला पढ़ के बताता हूं कि किस तरह, और उसमें हम वजाहत भी इसकी देख लेते हैं कि किस तरह ये मतला है, क्या इसमें शर्तें पूरी हो रही है या नहीं। हमारे सिलेबस की जो पहली गजल है हम ये जान लेते हैं। मतला मैं पढ़ता हूं कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब अजीज तलबा इसमें देखें कि एक तो ये पहला शेर है, शर्त मुकम्मल है। अब ये हम रदीफ और हम काफिया हो, दूसरी ये शर्त है। तो हबाब और शराब ये दो यानी ये हम काफिया हो गए, और कीसी है और कीसी है, ये दोनों रदीफ हैं। तो इस तरह ये इसमें दोनों शर्तें मौजूद हैं, काफिया भी मौजूद है और रदीफ भी मौजूद। और इसके अलावा जो इसकी पहली शर्त है वो ये है कि गजल का पहला शेर हो, तो ये पहला शेर भी है। इसी तरह इसकी दोनों शराइत जो है वो इसमें मौजूद हैं। बाकी हम ये इसकी वजाहत आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद अजीज तलबा है हमारा जो दूसरी शर्त है, दूसरा हिस्सा है वो है मक्ता। मक्ता के लुग़वी मानी कता करने के, टुकड़े करने के, काटने के, अलग अलग करने के, ये सारे इसके मानी हैं। यानी कता करना, टुकड़े करना, अलग अलग करना या काटना, ये सारे के सारे इसके मानी हैं। इसी तरह अगर हम शेरी इस्तिलाह में देखें तो मक्ता गजल या नज्म का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है वो मक्ता कहलाता है। इसी तरह आप देखें मैं आपको अभी बता देता हूं कि जिस तरह ये मतला था इसके लिए भी दो शर्तें थी और मक्ते के लिए भी दो शर्तें हैं। मतला था कि वो गजल का या नज्म का पहला शेर होना चाहिए। इसी तरह इसकी शर्त है कि गजल या नज्म का वो आखिरी शेर होना चाहिए। और दूसरी उसमें शर्त थी कि वो हम काफिया हो और हम रदीफ हो। और इसमें यह शर्त है कि यह हम काफिया और हम रदीफ तो हो, इसमें शायर अपना तखल्लुस भी बयान करे। तो अजीज तलबा ये अलामत तखल्लुस है। अगर कहीं भी आखिरी शेर में ये अलामत इस्तेमाल की गई है तो इसका मतलब उसमें तखल्लुस इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब वो अब मक्ता होगा। मैं शेर पढ़ता हूं, देखें। मीर उन नीमबाज आंखों में, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो अब ये मीर के ऊपर अलामत तखल्लुस का इस्तेमाल की गई है। मीर तक मीर और ये मीर का तखल्लुस है, तखल्लुस भी है, आखिरी शेर भी है, दोनों शर्तें पूरी हो रही है तो इसे हम मक्ता कहेंगे, कह सकते हैं। तो अजीज तलबा इसके बाद है काफिया। तीसरा जो हमारा हिस्सा है या तीसरी शर्त जो है वो है काफिया। अब काफिया के लुग़वी मानी घुड़सवार के है, घुड़सवार के हैं, हॉर्स राइडर। अगर हम आसान करें तो बाइक राइडर, बाइक चलाने वाला, घोड़ा चलाने वाला। इसी तरह काफिया जो है ये गजल को चलाने वाला
गजल का ड्राइवर है, गजल चलाने वाला है। अब हम इसकी इस्तिलाह में तारीफ जो है वो पढ़ लेते हैं कि शेरी इस्तिलाह में गजल या नज्म के अशार में आने वाले हम शक्लो हम आवाज अल्फाज को काफिया कहते हैं। अजीज तलबा, मैं मिसाल से आपको समझाता हूं। देखें, इसके लुगी मैंने जिस तरह है हॉर्स राइडर, घुड़सवार, बाइक राइडर। हम थोड़ा सा आसानी के लिए बाइक राइडर कह लेते हैं, ये समझने के लिए कि बाइक चलाने वाला। अब अजीज तलबा, बाइक चलाने वाला कोई ना कोई हरकत कर रहा होता है। कैसे? वो बाइक चलाते हुए कभी क्लच दबाता है, कभी वो ब्रेक लगाता है, कभी गियर कम करता है, ज्यादा करता है, रेस कम करता है, ज्यादा करता है, कहीं हॉर्न बजाता है, कोई ना कोई उसमें हरकत कर रहा होता है वो। जो अब देखें, अगर वो क्लच प्रेस करता है, क्लच दबाता है, तो उसकी कोई और हरकत होगी, उसकी शक्ल थोड़ी सी बदलेगी। अगर वो अब ब्रेक लगाता है तो उसकी शक्ल अब और बदलेगी। अगर वो हॉर्न बजाता है तो और है, बड़े इसी तरह गियर लगाता है, कम करता है, तो उसकी हरकत की वजह से शक्ल भी थोड़ी सी बदलेगी। इसी तरह अजीज तलबा, अगर हम गजल में देखें तो काफिया भी इसी हरकत के साथ आ रहा होता है। अब देखें, वो हरकत तो कर रहा होता है लेकिन उसकी शक्ल भी मिल रही होती है और वो वही का वही होता है। इसी तरह अजीज तलबा, हम काफिया के बारे में भी जान लेते हैं। जिस तरह मैं शेर पढ़ता हूं और इसमें हम देखते हैं कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। और इसमें देखें कि हबाब, शराब, गुलाब। अब अजीज तलबा, इसमें देखें हबाब, मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं। हबाब, शराब और शराब। अब अजीज तलबा, इनमें देखें, अगर मैं ये समझाने के लिए कि ये क्लच प्रेस कर रहा है, ये रेस कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ये ब्रेक लगा रहा है, और ये जो है गियर कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ये यानी इनमें हरकत देखें। हबा, बाब, आब, बाब, अब, राब, देखिए बाब, राब, राब। अब देखिए इनमें अब शुरू में थोड़ी सी हमें तब्दीली है। वो क्या है कि हे है, सीन है, शीन है, या इस तरह का कोई ना कोई और भी तब्दीली हो सकती है। हम मजीद इसमें जो मौजूद है वो हम देख लेते हैं कि ख्वाब है, इज़्तराब है, खराब है, कबाब है, और इसी तरह शराब है, गुलाब है। ये सारे के सारे इसमें थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। वही उसकी मूवमेंट्स, जो हरकत वो कर रहा है, उसी तरह ये भी थोड़ी सी हरकत के साथ तो कुछ ना कुछ कैफियत इसकी बदल रही है। मानी बिल्कुल इसके मुख्तलिफ होंगे। उसी तरह जहां वहां उसके ब्रेक लगाने का मतलब और है और रेस देने का मतलब और है, क्लच प्रेस करने का मतलब और है, और इसी तरह हॉर्न बजाने का मतलब और है, इसी तरह शराब का मतलब और है, गुलाब का मतलब और है, शराब का मतलब और है। तो अजीज तलबा, इस तरह देखें कि ये मुख्तलिफ इसमें काफिया जो है थोड़ी सी शक्ल के साथ अल्फाज जो है वो आवाज वैसी वही होती है, हम आवाज भी होती है, हम शक्ल भी ये है। थोड़ी सी इसमें जो तब्दीली है, यही तब्दीली वो तब्दीली है, इसे हम काफिया कहते हैं। तो अब इसमें दोबारा आपको तारीफ काफिया के लुग़वी मैंने घोड़सवार के हैं, हॉर्स राइडर के हैं। आसानी के लिए हम बाइक राइडर कह सकते हैं, बाइक का ड्राइवर कह सकते हैं। इसी तरह हम जो है वो गजल का ड्राइवर किसे कहेंगे? काफिया को कहेंगे। तो ये काफिया के ये अजीज तलबा हमने सारी वजाहत से पढ़ लिया। इसके बाद, और ये लाजमी उनसर है, लाजमी हिस्सा है। अगर काफिया नहीं है, अब ड्राइवर के बगैर कभी भी गाड़ी नहीं चल सकती। एक गाड़ी है, आम में कहते हैं जी गाड़ी है। अब सफर तभी होगा जब तक ड्राइवर होगा। ड्राइवर नहीं है ड्राइवर तो कभी भी गाड़ी नहीं चल सकती। इसी तरह गजल भी एक गाड़ी है, गजल तब तक नहीं चल सकती जब तक इसका ड्राइवर ही मौजूद नहीं है। तो अब ये काफिया का ड्राइवर जो है इसका होना जरूरी है। तो अजीज तलबा, इसके बाद है रदीफ। अब रदीफ के मैंने वैसे पीछा करने के हैं, घुड़सवार के पीछे पीछे आने के हैं।
घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। अब हम थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं कि देखें, जिस तरह हमने काफिया को पढ़ा, इसी तरह रदीफ को भी अपनी आसानी के लिए हम कुछ आसान करके समझ लेते हैं मिसालों से। देखें अजीज तलबा कि एक बाइक चला रहा है, अब जो चलाने वाला था वो तो ये था, अब उसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती थी। वो चला रहा है, एक बाइक चला रहा है, एक उसके पीछे बैठा है। अब पीछे बैठने वाला कोई हरकत नहीं करता, उसमें कोई मूवमेंट्स नहीं होती, वो ना तो क्लच प्रेस करना होता है उसे, ना हॉर्न बजाना होता है, ना उसे लाइट जलानी होती है, बंद करनी होती है, ना रेस कम ज्यादा करना है, ना गियर लगाना है, ना ब्रेक, कोई काम नहीं करना उसे। वो स्टिल बैठा हुआ है, खामोशी से वैसे का वैसा बैठा हुआ है। और इसी तरह अगर हम इस्तिलाह में देख लें अजीज तलबा, गजल या नज्म के अशार में काफिया के बाद बार बार दोहराए जाने वाले लफ्जों का मजमुआ रदीफ कहलाता है। अब देखें कि इसमें ये जो इसके हमेशा ये बाद होता है, ड्राइवर से पीछे जो बैठा हुआ है चलाने वाला, आगे ड्राइवर के वो हमेशा बाद में आएगा। गजल में, नाज़्म के अशार में इसी तरह ये इसके काफिया के हमेशा बाद में आएगा, पीछे आएगा। तो आप देख लें कि ये जो है खामोश वैसे का वैसा बैठा रहेगा, इसमें कोई हरकत नहीं आती। मैं अशार पढ़ के आपको अभी बताता हूं कि देखें, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब अजीज तलबा, ये की सी है, की सी है, की सी है, ये बार बार एक ही जैसा, एक ही शक्ल में लफ्जों का ये अल्फाज का मजमुआ जो है ये बार बार एक ही शक्ल में आ रहा है, स्टिल वैसे का वैसा। तो ये वही स्टिल पीछे जो बैठा हुआ है वही है। तो अजीज तलबा, इसे हम रदीफ कहते हैं। अजीज तलबा, यही चार हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ये हमारे लिए मैट्रिक के नहम और दहम के लिए। अब अजीज तलबा, इसके बाद हमारा जो पांचवा हिस्सा है, पांचवी शर्त है, वो है बहर। ये आप जब आपको ये चार मालूम है तो आप एक स्टार का अगर एक हिस्सा नहीं है तो वो नामुकम्मल होता है, इसलिए आपको मुकम्मल ही जानने की, या स्टार मुकम्मल है तो अच्छा लगता है। इसी तरह अगर आपको गजल का एक हिस्सा मालूम नहीं है, एक शर्त मालूम नहीं है, तो सिलेबस में बेशक ये हमारे में शामिल नहीं है, लेकिन ये नामुकम्मल सा हो जाएगा। आप भी इसको भी जान लेते हैं हम, ताकि आपको गजल की शराइत और गजल किस तरह मुकम्मल होती है ये हमें जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि ये लाजमी जुज़्व है। इसके बगैर गजल मुमकिन ही नहीं है कि वो गजल हो, गजल हो ही नहीं सकती अगर ये जुज़्व नहीं है। ये बहुत लाजमी है हमारे सिलेबस में, अगर से ये शामिल नहीं है, लेकिन गजल की तफहीम के लिए इसका जानना अज हद जरूरी है। तो अजीज तलबा, हम इसके बारे में जान लेते हैं, बहर क्या है। अजीज तलबा, बहर उस सुर, वजन, रवानी या राग को कहते हैं जिस पर गजल कही जाती है, शेर कहा जाता है, शेर बांधा जाता है। अब जिस सुर, जिस वजन पर, जिस रवानी पर या जिस राग पर गजल या नज्म बांधे जाते हैं, अशार बांधे जाते हैं, वो बहर कहलाती है। अब देखें कि ये है क्या, असल में यही वो फर्क है, बुनियादी फर्क जो हिस्सा नस्र और हिस्सा नज्म को अलग अलग करता है। हमें ये मालूम होता है कि ये शेर है, ये शेर नहीं है। अब इसकी जो पहचान होती है वो इसी बहर से होती है। अगर किसी ऐसे तहरीर जिसमें बहर मौजूद है तो वो शेर है, और वो शेर है तो ये बहर उसमें मौजूद है। अगर बहर मौजूद नहीं है तो वो कतन उसे हम शेर नहीं कह सकते, वो शेर नहीं होगा, वो नस्र हो सकता है, वो कोई भी कुछ भी है, कोई भी उसको हम सिर्फ बाकी असनाफ किसी का भी हम उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन वो कभी भी शेर नहीं होगा जब तक उसमें बहर मौजूद नहीं है। तो अब बहर है क्या, हम इसके बारे में मुख्तसर सा हम जान लेते हैं। इस वक्त अगर हम देख लें तो 24 मानूस बहूर थी हमारे पास, लेकिन कुछ नए तजुर्बात के बाद अब मेरे ख्याल में 32 से 40 के करीब हमारे पास उर्दू अदब में या जो तमाम अदब में जहाँ जहाँ शेर कहा जा रहा है, मेरे ख्याल में जो मानूस हैं
वो 40 के करीब बहूर मौजूद हैं, जिनमें से मैं आपको समझा देता हूं आपकी सिर्फ क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, जितना है हमें सिर्फ इल्म होना चाहिए, तो मैं चंद एक मारूफ जो है उनमें से आपको बता देता हूं कि बाहर में अजीज तलबा सबसे जो मानूस और आम है वो है फाइलुन। फाइलुन, फाइलुन, दो, ये दो है, ये एक है, ये दो है, इस तरह ये जमा करें तो ये 5 बन जाते हैं, 5 रुकन। अब कोई ऐसा लफ्ज हम देखेंगे जिसके 5 रुकन हो, कोई भी वो हो सकता है, जैसे जिंदगी, 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 फाइलुन, फाइलुन, जिंदगी, जिंदगी, फाइलुन, रोशनी, रोशनी, रो, देखें अब इसको हम रो, शीन और नी, रोशनी, 2 1 2 2 1 2, रोशनी, फाइलुन, फाइलुन। तो अजीज तलबा ये बाहर है। इसी तरह और भी बहुत सारी, यानी हम मानूस तकरीबन 40 है। ये तमाम बहूर जो है ये जब तक किसी न किसी कलाम में मौजूद हैं, किसी तहरीर में मौजूद हैं तो वो शेर होगा। अगर ये कहीं मौजूद नहीं है तो अजीज तलबा वो कभी भी शेर नहीं होगा, नस्र होगी। वो नस्र में कोई भी सिंफ हो सकती है, अफसाना हो सकता है, वो ड्रामा हो सकता है, वो नावल हो सकता है, वो दास्तान है, कहानी है, मजमून है, दरख्वास्त है, मुकालमा है, ख़त है, कुछ भी है, लेकिन वो शेर नहीं होगा। शेर के लिए अजीज तलबा इसका होना ज़रूरी है। ये दो अगर मौजूद है तो शेर है, गज़ल है। अगर ये दो मौजूद नहीं है तो वो कभी भी ना तो शेर है ना ही गज़ल। हाँ, अगर इन तीनों में से अगर कोई एक मिस है, कोई दो नहीं है या तीनों नहीं है तो भी अजीज तलबा गज़ल हो जाएगी। लेकिन अगर बाकी 4 मौजूद हों, ये ना हो यानी काफिया ना हो या बहर ना हो तो हरगिज़ गज़ल नहीं होगी। तो अजीज तलबा आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर का इख्तिताम हुआ। कल इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहें, महफूज रहें। खुदा हाफिज़।